पीडीए पर भी बड़ा आरोप लगाते हैं। देखिए अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा पीट देगा अहीर, प्रथम दावेदार अहीर, तो क्या माना जाए? अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा पीडी मतलब पंडित, तो ऐसे में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, क्या है कुछ पता नहीं। तोड़ने वालों की हस्ती मिट जाएगी। बिल्कुल मिट जाएगी। हम समाजवादी काम करेंगे, हमारा पीडीए ये काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी को निशो नाबूद करके छोड़ेंगे। इसके समय में लोधी कहाँ जा रहा है? लोधी किसके साथ? लोधी को एक ही विकल्प है, सपा। सपा में देगा, परिवर्तन करेगा। उन्होंने सम्मान दिया, 17 विधायक हैं, 2 3 मंत्री विधायक जनता ने चुन के दिया, वो तुरंत बता दिया। चोरी के, चप्पल चोरी के, खाना चोरी के और वहाँ की चांदी चोरी के, तो जनता अब जान गई है, लोधी समाज भी जागरूक हो गए, अब मूर्ख नहीं है। अब इस बार इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। साथियों नमस्कार, इस समय हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। ये जीपीओ चौराहा है और आप ये प्रतिमा देख सकते हैं। लोधी समाज की वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की आज 197वीं जयंती थी, जिस पर माल्यार्पण करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और तमाम लोधी समाज के नेता पहुंचे हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे सलाह नेत्री राजबाला रावत जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की। बातचीत करते हैं कि 2027 को लेकर जो समीकरण बैठाए जा रहे हैं और जो तैयारियां वो समाजवादी पार्टी की कैसी चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसी तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की 2027? आज अमर शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी जी की जयंती है। मैं उन्हें सत नमन करते हुए अपने सभी समाजवादी साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा अभी यहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए, तो इससे ये जाहिर होता है कि महिलाओं का अगर सम्मान कहीं है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। अगर हम सबको आगे बढ़ाने का काम कोई करना चाहता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। योगी जी बड़ा आरोप लगाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडाई थी, सुरक्षा नहीं थी। देखिए वो तो आरोप और प्रत्यारोप, वो तो उनका तो काम यही है, उनके कोई काम नहीं है, ना कोई विकास का मुद्दा उनके पास है, वो दूसरों पे उंगलियां उठाना सिर्फ जानते हैं। आप देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहन बेटियां कहीं सुरक्षित हैं? जब 2-2, 3-3 महीने की बच्ची के साथ में बलात्कार हो रहा है, आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं, आरोपी अपराधी खुला घूम रहे हैं, तो ये किसकी वजह से घूम रहे हैं? अपराधियों को तो योगी जी ने मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी में मिला दिया होता तो आज जो ये हो रहा है ये नहीं होता। आए दिन ये आप देख रहे, कोई अपराधी पकड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो इस तरीके से जो कार्य हो रहे हैं ये नहीं होते थे। नहीं, देखिए योगी जी कहते हैं या तो माफिया प्रदेश छोड़ चुके हैं या तो ऊपर जा चुके हैं। माफिया जब से सरकार आई है, माफिया और बढ़ गए हैं, अपराध और बढ़ गए हैं, गुंडई मक्कारी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी में ये कुछ नहीं होता था। हम महिलाओं एकदम सुरक्षित हम लोग घूमते थे, कहीं भी रात में निकले दिन में निकले कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसीलिए हम महिलाओं ने ये ठान रखा है कि 2027 में सिर्फ पीडीए समाजवादी की सरकार बनेगी, तभी हम लोगों की सुरक्षा रहेगी। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पीडीए पर भी बड़ा आरोप लगाते हैं। देखिए अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा पीट देगा अहीर, प्रथम दावेदार अहीर, तो क्या माना जाए? अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा पीडी मतलब पंडित, तो ऐसे में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं, पीडीए में सभी लोग आते हैं, सर्व समाज आता है। राजबाला रावत जी भी आते हैं। बिल्कुल आती हूँ मैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए बनाया है, इससे हम लोग बहुत गर्व करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज का सम्मान करते हैं और सभी को एकजुट करना चाहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए को तोड़ना चाहते हैं, इनकी हस्ती मिट जाएगी। ये समाजवादी पार्टी पीडीए को न तोड़ पाए हैं और न तोड़ पाएंगे। पीडीए के तोड़ने वालों की हस्ती मिट जाएगी। बिल्कुल मिट जाएगी। हम समाजवादी काम करेंगे, हमारा पीडीए ये काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी को निशो नाबूद करके छोड़ेंगे। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? जी संजीत कुमार यादव। कहाँ से आया? जी मलिहाबाद से। क्या स्थिति है पीडीए की? क्या स्थिति? पीडीए पे बड़ा आरोप लग रहा है। पीडीए पे आरोप वही बीजेपी के लोग लगाते हैं, मगर उससे लगाने से क्या होता है? वो लगाएंगे तो वही आप थोड़ी लगाएंगे। वो डरे हुए हैं पीडीए से। डर गए हैं? बिल्कुल बहुत डरे हुए महाराज, 2 बार तो जीत चुके हैं। उनको 24 में ऐसे उठा के पटका गया है कि उनकी सब दप्पी ले रही है। आपने तो बरगलाया जनता को। नहीं 24 में हमने क्या बरगलाया? और क्या आपने पीडीए का नारा भी आपका तब स्पष्ट था, तो आज नारा भी हम पीडीए का नारा पहले भी किया है और पीडीए आज हमारे साथ है और हम लोग पीडीए के साथ हैं।
बस फालतू झूठ बोल के जो आप यादव हैं, आप तो होंगे ही। अरे ऐसा कैसे, यहाँ तो जो है पूरा लोधी समाज है। हम लोधी हैं, आप लोधी के साथ हैं। हाँ। आप भी सपा के साथ हैं, पीडीए के साथ हैं। बीजेपी 100% बीजेपी को वोट देता था लोधी, हाँ। लेकिन उनके साथ इतना अत्याचार किया, उनके मर्डर कराए, उनकी जमीनों को कब्जा कराया, और बाबा जी खाली ऊपर पर देखते हैं, निचले स्तर पे नहीं देखते हैं। लोधी तो देखिए, लोधी समाज तो राम भक्त है, कट्टर राम भक्त है। राम भक्त तो भारतीय जनता राम का भक्त है, बीजेपी का भक्त थोड़ी ना है। राम का भक्त है, बीजेपी थोड़ी ना भक्त है। बीजेपी के भक्त नहीं। अरे बाबू कल्याण सिंह के कितना सम्मान दिया गया, उनके परिवार शिक्षा बीजेपी ने संविधान कहाँ सम्मान दिया? सम्मान नहीं दिया बाबू। हाँ, बीजेपी ने शिक्षा, आज शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में उनके पोते। वो तो उनका परिवार बीजेपी से लगा रहा, इसलिए बाबूजी को वहाँ लगाया, और वो भी कुछ लोधियों बात नहीं उठाते हैं, उनका परिवार भी। अगर लोधी चला जाए तो कभी मिले भी ना वो लोग, तो इसलिए बाबा जी लोधियों से भी नफरत करते हैं क्या? हाँ करते हैं। इतना अत्याचार, इतने मर्डर हुए, किसी में कुछ खुलासा नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। 2027 के समय में लोधी कहाँ जा रहा है? लोधी किसके साथ? लोधी को एक ही विकल्प है, सपा। सपा में देगा, परिवर्तन करेगा। उन्होंने सम्मान दिया, 17 विधायक हैं, 2 3 मंत्री हैं। विधायक जनता ने चुन के दिया, वो तुरंत बता दिए। वो हमेशा रहे, 28 विधायक रहे, वो बीजेपी ने थोड़ी ना उनको जिता दिया। वो वहाँ के करवट दिखाते, जाति बोलता, आधार कार्ड सभी। देखिए, सारी जातियां नाराज हैं बीजेपी से, यहाँ तक ब्राह्मण ठाकुर सब नाराज है। जो निचले स्तर से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप नगर निगम में जाइए, आप पुलिस विभाग में जाइए, जो वहाँ 10 रुपए काम बनता था, वहाँ 500 रुपए मांगता चपरासी। तो अब ये जब जेब से वसूली हो रही है, तो किसको? समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको क्या खास लगता है? समाजवादी पार्टी में खास में लगता है जो अखिलेश भैया हैं, ये युवा हैं, ये बहुत पढ़े लिखे, विदेश से पढ़ के आए। ये समाज योगी जी से 1 साल छोटे ही है बस। ये योगी जी 1 साल छोटे हैं ना, योगी जी 1 साल बड़े। योगी जी सोने के पिंजड़े में बंद है। जो ऊपर हाई कमांड बोलेगा वही बोलेंगे, ये स्वतंत्र है अखिलेश जी। जिसको जो कह देंगे वही काम होगा। ये ऊपर से नीचे तक डायरेक्शन देखते हैं, 10 बार तो दिल्ली जाते हैं। अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो करेंगे। उनके योगी जी नहीं करते, योगी जी नहीं करते। तो कहा माफिया मिट्टी मिला देंगे, मिला दिया। तो वो तो उन्हीं के दुश्मन थे। जब वो संसद आती ना, तो बाबा से कहता था बैठो 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 संसद में, उनका आवाज करता था, उनको परेशान करता था। बदला ले लिया योगी। बदला जो भी किया उन्होंने बदले की भावना से किया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रामेश लोधी है, मैं अमेठी जिले से आया हूँ। हमारे घर में 2 हत्याएं हुई हैं। मैं अभी वर्तमान में नगर निगम का पार्षद हूँ। हमारे घर में 2 हत्याएं हुई। मैं 4 बार जो है यहाँ गया था विधायक जी, मंत्री जी के यहाँ। 4 बार में 1 बार मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम आपकी आर्थिक मदद कराएंगे। हमको 1 रुपए की आर्थिक मदद नहीं मिली, बल्कि 4 बार में 1 बार मिलने को मिला। हम त्रस्त हो गए, हमने एकदम की अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। तब छोड़ दिया भारतीय, हमने पार्टी छोड़ दिया है और लोधी समाज उत्तर प्रदेश का छोड़ दिया है। अब इस बार अखिलेश भैया को विजय श्री का चंदन लगाने जा रहा है लोधी समाज। क्या कहेंगे आप? अगर भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को मानती और उनके महापुरुषों को मानती, तो मात्र 10 फुट की दूरी पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव लगातार 8-9 सालों से प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं, और योगी जी के पिछले साल और वो भी नहीं डिप्टी सीएम आए थे। इस बार किया क्योंकि चुनाव आ गया है, एक बार भी लोधी समाज के महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। अखिलेश यादव जी बारंबार करते हैं। योगी जी तो कहते हैं आप लोग महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। नहीं, हम लोग महापुरुषों का सम्मान हमेशा करते हैं। बताइए, बगल में भाजपा कार्यालय है और बगल में 10 फुट की दूरी पे अवंतीबाई लोधी की जयंती है। माल्यार्पण करने नहीं आए, और आज जब चुनाव आ गया, चले लोधी समाज को मनाने चले। लोधी समाज ये को नहीं देगा, पूरी तरीके से मन बना चुका है, भारतीय जनता पार्टी को नस्तानाबूद कर देगा। अभी जो स्थिति है राम मंदिर को लेकर, कहा जाता है कि लोधी समाज कट्टर राम भक्त है, सनातनी है, तो ऐसे में वो भाजपा के साथ जाएगा कि आपको तो राम विरोधी और राम मंदिर विरोधी? देखिए, लोधी समाज था उनके साथ, लेकिन जब से भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी कर लिया, जिसके दम पे उन्होंने 10-15 साल तक सरकार चलाई, वो बताओ, जब उसी भगवान के वो नहीं हुए तो जनता की खाक होगी क्या? और जनता का तो खून पी रहे हैं। महंगाई बढ़ा के, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा के, यूरिया डीएपी कम करके, रेट बढ़ा करके, चंदा चोरी के, चप्पल चोरी के, खड़ा चोरी के, और वहाँ की चाहे चांदी चोरी के, तो जनता अब जान गई है। लोधी समाज भी जागरूक हो गए, अब मूर्ख नहीं है। अब इस बार इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। अखिलेश यादव को 2027 में पूरा पीडीए समाज मिलकर मुख्यमंत्री बनाएगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जातीय समीकरण को सेट करने के चक्कर में, तैयारियों के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि चुनाव भी समय के पहले भी हो सकता है
ऐसे में जो जातीय समीकरण है वो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से सेट कर रहे हैं। लेकिन आज अवंतीबाई लोधी जी की जयंती थी, यहीं से दिखा रहे हैं, देखिए पीछे देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और ये प्रतिमा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे, माल्यार्पण किया और उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। तमाम लोधी समाज के नेता आप देख सकते हैं, अभी काफी देर हो गई है, जा भी चुके हैं बहुत लोग, लेकिन अभी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोधी समाज है उसका मोह भारतीय जनता पार्टी से भंग हो चुका है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो समाज पर हो रहे अत्याचार का मामला हो, चाहे तमाम जो राम मंदिर में हुई चंदा चोरी का मामला हो, उसको लेकर लोग नाराज हैं। हालांकि होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।